हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए का कट ऑफ कितना जा सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको पूरी डाटा एनालाइज करने के बाद प्रीवियस में क्या स्कोर रहा था और क्या वो लोग फॉर्म भरे हैं कि नहीं भरे हैं, नए कैंडिडेट का कितना स्कोर बन रहा है। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद कितना अटेम्प्ट करके आए हैं, कितना सही होने के चांसेज हैं, इस तरीके से छात्रों से बात करने के बाद और फिर सीसीए नॉन सीसीए का डाटा अलग करने के बाद पर सीट कंपटीशन क्या बन रहा है, सीसीए नॉन सीसीए का कितना बन रहा है, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपको हम ये कट ऑफ के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि जितने लोग अप्रेंटिस हैं, ग्रुप डी का पेपर दिए हैं 2024 की वैकेंसी यानी 32,438 पदों पे, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को मिस न करिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026, और आपको बता दें कि ये 26 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 26 का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके साथ, क्योंकि 26 का जो कट ऑफ है यानी जो अभी फॉर्म पड़ रहा है 26 में, उसका और इसके में अंतर कितना आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों की ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सीसीए कट ऑफ। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर हमने तो 77 किया है, हमने 75 किया है, इस तरीके से जो कमेंट आप लोग ग्रुप में कर रहे थे, पोल पे कर रहे थे, तो उसको आपको हम प्रूफ के तौर पे एक चीज़ें दिखा के, स्कोर कार्ड दिखा के समझाते हैं। पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, जो एनालाइज करने के बाद पहले तो ये नॉर्दर्न रेलवे, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसियाँ यहीं पे थी, 955 वैकेंसियाँ 2024 की वैकेंसी में यहाँ थी तो अप्रेंटिस के लिए। तो पहले तो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि देखिए फॉर्म पड़ा है यहाँ पे 13,177 फॉर्म पड़े थे। सीसीए नॉन सीसीए दोनों लोग इसमें ऐड हैं, और दोनों लोगों को ऐड करने के बाद इतने फॉर्म पड़े। तो पहले तो एक जोन का आप लोग देख लीजिए, नॉर्दर्न रेलवे जो दिल्ली चंडीगढ़ के नाम से आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13,177 फॉर्म पड़े थे। अगर सीसीए को हम मिनिमम मान के चले कि चलिए 60% सीसीए हैं, तभी भी मान के चलिए अप्रॉक्स 7,907 अप्रेंटिस हैं। अगर नॉन सीसीए को 40% हम मान रहे हैं कि नॉन सीसीए होने की संभावना है, तो 5,227 यानी 5,270 कैंडिडेट हैं जो हैं नॉन सीसीए को मान के हम लोग चल रहे हैं। लेकिन टोटल फॉर्म पड़ा है कितना, 13,177, और वैकेंसी कितनी है, 955। एक सीट पे कितने लोगों का कंपटीशन है, 14 लोगों पे। तो नॉन सीसीए को निकालने के बाद आपका कंपटीशन जो है 14 से आ जा रहा है सीधे और सीधे 8 पे, ठीक है। अगर नॉन सीसीए को हम 60% मतलब सीसीए को 60% ही लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्ट 60% ही सीसीए होंगे उस जोन में, या 40% नॉन सीसीए होंगे, कम बेसी भी होंगे। मतलब एक आंकड़ा अनुमानित लेके चलाया जा रहा है जो पिछले बार फॉर्म पड़े थे उस हिसाब से। तो यहाँ पे अगर जो ये 14 लोगों पे पर सीट कंपटीशन है, अगर रियल सीसीए को अगर 60% भी लेके चलते हैं जितना फॉर्म पड़ा है, तो 8 लोगों में पर सीट कंपटीशन आ जाता है। तो वहाँ पे देखिए 52 से 56 नंबर कट ऑफ जाने के चांसेज हैं, और ये काफ़ी एनालाइज करने के बाद। और स्कोर कार्ड आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये स्कोर कार्ड पिछले बार का है। यहाँ पे देखिए 19 की वैकेंसी का है, मतलब सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से जो कैंडिडेट पेपर दिए थे, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 2 क्वेश्चन इनवैलिड पाया गया, 98 क्वेश्चन वैलिड होने के बावजूद यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट हैं 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से केवल और केवल इनका 21 क्वेश्चन सही था, 39 क्वेश्चन इन्होंने गलत किया था, और रॉ मार्क्स से इनका 8 नंबर बन रहा था। और नॉर्मलाइज होने के बाद केवल 8.1 हुआ, मतलब 0.1 पॉइंट में इनका नंबर बढ़ा है। जैसे कुछ लोगों का अभी भी कमेंट आ रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर 10 नंबर बढ़ेगा, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से आपने भी गलती की है तो इतना नॉर्मलाइजेशन देख लीजिए, 1 नंबर भी नहीं बढ़ा, 0.1 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनका एनएसी और सीबीटी दोनों मिला के 8 नंबर इनका, मतलब यहाँ सीबीटी से मिला, और यहाँ से देखिए 29 नंबर इनका टोटल बना, 29.8, और ये 1 नंबर से कुछ पॉइंट से रह गए। नहीं तो अब तक अगर ये ओबीसी से बिलोंग करते तो 30 नंबर पे पिछली बार सिलेक्शन हुआ है ओबीसी का। तो देखिए छोटी छोटी गलतियाँ सिलेक्शन से बाहर कर सकती हैं। और इस तरीके से अगर इनसे ये भी जब एग्ज़ाम दे के आए रहे होंगे तो इनसे मतलब कोई पूछ रहा होगा तो ये भी बता रहे थे कि हमारा 61 क्वेश्चन है। तो इसी तरह अब की भी वैकेंसी में ये देखने को मिल रहा है कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं वो अपना यही बता रहे हैं कि हमने तो 61 अटैम्प्ट किया है, हमने तो 75 अटैम्प्ट किया है। और जो लोग 75 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 75 का 2/3 करके उसमें 50 नंबर बता रहे हैं कि हमारा, मान लीजिए हम 75 अटैम्प्ट किए हैं और उसका 2/3 कर देते हैं सीबीटी का। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 75 है, इसका 2/3 करके, और वो लोग 50 इसको जोड़ रहे हैं एनएसी का, और 30-31 जोड़ रहे हैं, 30 इसका जोड़ रहे हैं। तो उनका कहना है कि सर हमारा तो 80 आ रहा है, हम तो जनरल में तक चले जाएंगे, सिलेक्शन की तो बातें छोड़िए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप 75 करके आएँ तो 75 सही होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं देखिए 61 क्वेश्चन इन्होंने किया था और इनका सही 21 क्वेश्चन था, 39 क्वेश्चन गलत था। और
39 का 1/3 माइनस मार्किंग करेंगे तो 13 नंबर यहाँ से कट गया, 21 नंबर आपका बन रहा था उसमें से 13 कट गया, तो आपका बचा कितना, 8 ही नंबर तो बचा। इस तरीके से होता है। देखिए आप लोग ज़्यादा ये गलतियाँ किए हैं तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। तो साथियों अब की बार भी आप लोगों को डरना नहीं है, बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है और सारा कुछ एनालाइज करके हमने आपको ये जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड भी दिखा के आपको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के मन में डाउट भी बना रहता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या स्कोर रहने वाला है। तो आप लोगों को जैसे ग्रुप में जो अटेम्प्ट जितना करके आ रहा है उस हिसाब से 1/3 2/3 करके बता रहे हैं कि हमारा 70 बन रहा है, 80 बन रहा है। इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट परेशान है। और ये जो कैंडिडेट हैं जो पिछली बार मतलब 30 नंबर नहीं ला पाए, तो सोचिए कि इस वैकेंसी में भी वो लोग फॉर्म भरे हैं, पेपर दिए हैं, तो वो भी लोग तो हैं, उनको भी तो पर सीट कंपटीशन में काउंट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग पढ़ने वाले ही हैं और सभी का स्कोर अच्छा हो, सभी का एनएससी मार्क्स सभी का ज़्यादा ही हो, 33 हो 30 हो, कम भी है, किसी का 1/3 करने 20 नंबर है, किसी का 22 नंबर है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सारा कुछ हमने आपको समझाने और बताने की पूरी कोशिश की और एनालाइज भी करके हमने जो आपको डाटा भी दिखाया उसके माध्यम से आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि जो 72-75 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों का उतना ही सही हो। कोई मान लीजिए जिनकी पढ़ाई अच्छी है तो 72 में से मान सकते हैं कि उसका 60 सही हो सकता है, अगर जिनकी पढ़ाई है तो 65 भी हो सकता है। तो ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि 72 में से 32 भी करने वाले हैं और 40 गलत भी कर सकते हैं, 35 गलत कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी लोग हैं, क्योंकि एक दूसरे का देख ही देखा, जैसे ग्रुप में काफ़ी लोग इस तरीके से कमेंट भी कर रहे थे कि हमने तो इस जोन से फॉर्म भरा है, हमने तो इतना अटेम्प्ट किया है। तो अगला जब कैंडिडेट जा रहा था एग्ज़ाम देने तो वो सोच रहा था कि नहीं वो लोग तो इतना अटेम्प्ट करके आए हैं, हम क्यों कम अटेम्प्ट करेंगे, हम भी पूरा अटेम्प्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से भी दिक्कत होती है। और जो लोगों का डाउट होगा कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, 30 नंबर 20 नंबर 10 नंबर, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके एक्यूरेसी और आपके शिफ्ट में कितना पेपर का क्या एवरेज रहा है, उस सारी चीज़ एनालाइज करने के बाद नॉर्मलाइजेशन होता है। उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इस तरीके से ही बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगा, किसी का पॉइंट में भी बढ़ सकता है। तो ये सारे कंडीशन है, आप लोगों को इन सारी चीज़ों को समझना है और बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है। जो चीज़ें हमने आपको पहले बताया वही चीज़ें आज आपको पूरी बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब कट ऑफ कल हमने आपको बताया था तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं सर हमारे ग्रुप में इस तरीके से मैसेज आ रहा है। तो आप लोग नॉर्मली सोचिए कि ये भी तो कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे स्कोर कार्ड हैं जिसमें माइनस में भी लोग चले गए हैं, 2 नंबर है 4 नंबर है। तो ये लोग अब की बार भी पेपर दिए हैं, तो मान लीजिए तैयारी किए होंगे तो 10 नंबर 20 नंबर ला सकते हैं, 30 इनका सीबीटी में एनएससी में दोनों मिला के 40 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो पर सीट कंपटीशन 14 लोगों का देख रहे हैं ना एनआर में, तो नॉन सीसीए को निकाल देने पे 60% मान के चलते हैं तो 8 ही लोगों में आ जाता है। उसमें से मान लीजिए 8 लोगों में से 4 लोग ऐसे हैं जो दिल्ली मुंबई या किसी अन्य शहर में जाके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे थे, वो लोग आके एग्ज़ाम दे दिए। फिर उसमें से 3-4 लोगों में पर सीट कंपटीशन है। तो इस तरीके से भी आप नॉर्मली आप खुद सोचिए, आपके साथ जितने अप्रेंटिस किए उसमें से सोचिए कितने लोग तैयारी कर रहे थे, क्या उनका स्कोर बन रहा है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद खुद एनालाइज कर सकते हैं और आपको ज़्यादा दिन का वेट नहीं करना है। आंसर की जल्द से जल्द आने वाली है। आप लोग 1 हफ्ते 10 दिन का और इंतज़ार करिए, आंसर की आएगी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है कट ऑफ को लेके। और किस जोन से आपने फॉर्म भरा है, अगर आपको भी इस तरीके से डाउट हो तो आपके भी जोन का हम एनालाइज करके एक एक जोन वाइज भी आपको बता सकते हैं। और कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि कौन से जोन का आप कट ऑफ चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए ताकि हर एक अपडेट आपको वहाँ से मिलती रहे। क्योंकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको वहाँ प्रोवाइड होती है। क्योंकि कोई अपडेट आती है तो मान लीजिए वीडियो उसके बारे में नहीं बन पाता है तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप सभी में जुड़ जाइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों, सभी को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे अप्रेंटिस बेस पे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।